बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे कहाँ जमीन पर यकीन की बात हुई और कहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक धमाकेदार सभा को किया। तो सबसे पहले हम बात किए लेते हैं कि कहाँ जमीन को लेकर यकीन की बात हुई और कहाँ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो एक सवाल सभी दूर देखने मिला, सुनने मिला, उस सवाल के जवाब पर क्या कहा गया। खासकर मौका तो था अभिभाषण पर धन्यवाद का, जिसमें आवास, आयुष्मान, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सस्ते राशन जैसी योजनाओं से राहत देने वाली विस्तार से बातें हुई। कवच की बात हुई, 140 करोड़ लोगों के कवच की बात हुई और यह भी बात हुई कि झूठ से इस कवच को छेदा नहीं जा सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इस कवच की ताकत जन कल्याण में आस्था, देश का विकास, आम लोगों का विकास, आधार निराधार की बात हुई। जिन लोगों का विरोध में आस्था विश्वास है, उनके लिए स्पष्ट जवाब था कि जितना विरोध होगा उतनी उनकी ताकत बढ़ेगी, उतने कमल खिलेंगे। और जिन लोगों ने या जिन लोगों के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध हुआ है, उनका भी धन्यवाद कहा गया। लेकिन ये कोर 5 दशक की तपस्या की भी बात की गई। निश्चित ही सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा समय स्वाभाविक एक तपस्या के ही समान होता है, और वह तब की स्थिति में जबकि अर्थ के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में, खासकर जन कल्याण के क्षेत्र में, जहां किसान हैं, मध्यम वर्ग है, सभी के लिए किसी न किसी योजना में यह दावा था कि लोगों को लाभ हो रहा है। और यही कारण है कि आरोप लगाने वालों को सियासी तौर पर वह लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस पर शोध होगा, हो सकता है महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में कभी शोध होगा। जिनकी अपना आधार था उसके खात्मे पर, खात्मा करने वालों पर। ये अलग बात है कि जब चर्चा होती है तो उसमें गंभीर बातें भी होती हैं और हास्य के विषय भी होते हैं। तो दूसरी ओर इस गंभीर चर्चा के दौरान यह तो बात स्पष्ट हो गई कि एक सकारात्मक माहौल था, समझ सीख का मौका था, आत्मचिंतन मनन का मौका था। अब कौन इन मौकों को और इस तरह की संवेदनशील बहसों को किस मायने में लेता है, किस तरह से लेता है, यह देखने वाली बात होगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस गंभीर चर्चा में किसने क्या कहा। आइए देखते हैं उसकी कुछ अंश। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। ये देखिए रिश्ता, ये देखिए
अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14, पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंचे। पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है वहां पे। हाँ, काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। बीजेपी के जो पिछले स्पीकर थे, उन्होंने मेरे भाषण को इंकैप्सुलेट किया मेरे लिए। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अडानी जी एंड नरेंद्र मोदी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के बेराड़ में पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री की धमाकेदार सभा हुई, जिससे कांग्रेसियों की बाछें खिली दिखी। तो वहीं दूसरी ओर कहें तो मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण राज्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र था। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त 2 और मंत्रियों का क्षेत्र था, लेकिन अटाटूट भीड़ को देखते हुए निश्चित ही सत्ताधारी दल के चेहरे पर सिलबटे पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन देखना होगा कि क्या ये जुटाई गई भीड़, इकट्ठी हुई भीड़ वोट में तब्दील हो पाती है। अगर वोट में तब्दील होगी तो निश्चित ही यह सत्ताधारी दल के लिए सुखद नहीं कहा जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस भव्य सभा में क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ अंश। हमारे भूतपूर्व मंत्री लालचंद सिंह यादव जी, हमारे विधायक काजीलाल जी, हमारे नेत्री रश्मि पवार जी, हमारे वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी, पूर्व विधायक हरिवल्लभ जी और अभी कांग्रेस में सम्मिलित हुए समाज सेवक कैलाश कुशवाहा जी। मैं कैलाश कुशवाहा तो मैंने कहा ये समाज सेवक है। 2-3 साल पहले मैं बोल दूं, मैंने कैलाश कुशवाहा को कहा था कि आप कांग्रेस में सम्मिलित होइए। इन्होंने 3 साल लगाए सोचने में, सही बात है। तो कैलाश जी का मैं स्वागत करता हूं। लाखन सिंह बघेल जी, राम दुलारी जी, गणेश जी, प्रद्युमन वर्मा जी, गुड्डू भैया, सभी यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए माता और बहनों, ये अति उत्साहित नौजवानों, भाइयों और बहनों, आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर कांग्रेस का सम्मान किया, मुझे बल और शक्ति दी। शिवपुरी बारात में आकर मुझे खुशी है, पर मुझे चिंता है, मुझे दुख है। अभी जो मैं सुन रहा था पानी की बात, सुन रहा था कि जो डैम हमने स्वीकृत कराया उसकी कनाल नहीं बनी। मैं सुन रहा था बिजली की समस्या, मैं सुन रहा था बेरोजगारी की समस्या। ये सब सुनकर मुझे बड़ा दुख होता कि कैसे शिवपुरी जिला इतना पिछड़ा हुआ रहा है। कांग्रेस की सरकार बनी थी दिसंबर 2020 में, आप लोगों ने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। और हर चुनाव तो एक प्रजातंत्र का उत्सव होता है। अभी यहां आप में से बैठे हुए
कितने जातियों के हैं, कितने धर्म के हैं। किसी गांव में जाओ, कितनी जातियों के लोग मिलेंगे। कांग्रेस की संस्कृति क्या है, ये नौजवानों आपको समझ नहीं है बात। कांग्रेस की संस्कृति और देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, कोई ऐसा देश नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं है पूरे विश्व में जहां इतनी जातियां हो। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो। सही बात है ना? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हो, इतने त्योहार हो। ये भारत है। और मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप ही तय करिए कैसा आप जिला और प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।